emerged over the past decade to combat global carbon market. global warming. Perhaps none is more controversial. कार्बन मार्केट को समझना पड़ेगा। 25 के प्रीलिम्स में आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट जो कार्बन मार्केट के बारे में बात करता है, उस पर क्वेश्चन आया है, तो कार्बन मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम इसका कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है? आपका क्योटो प्रोटोकॉल में 1997 में 3 तरह की मैकेनिज्म थी। पहली क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जहां पे क्या है, एक डेवलप कंट्रीज एक दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्ट करेगा। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, जर्मनी वो क्या करेगा, क्लीन डेवलपमेंट करेगा। कहां पे? केन्या में। डेवलप कंट्रीज इन्वेस्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज। अब क्लीन डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस का एमिशन में रिडक्शन होगा। एक मैकेनिज्म ये थी। दूसरी क्या थी? जॉइंट इंप्लीमेंटेशन, मतलब दो डेवलप कंट्रीज फॉर एग्जांपल जर्मनी एंड फ्रांस, वो आपस में एक दूसरे का इन्वेस्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ क्लीन डेवलपमेंट। तीसरा था इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग। यहां पे क्या था, जो डेवलप कंट्रीज थे उन पे एमिशन का एक कैप लगा दी गई थी, और उस कैप के ज्यादा अगर आप कर रहे हो तो आपको क्रेडिट लेना पड़ेगा। किनसे? जो एक कंट्री एक तरीके से उस कैप से कम करता है। तो इट वाज अ मैकेनिज्म अंडर क्योटो प्रोटोकॉल। अब यही मैकेनिज्म आगे चल के जब आपका 2015 में पेरिस एग्रीमेंट होता है अंडर COP21, एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस होता है, जहां से आर्टिकल 6 विच टॉक्स अबाउट न्यू जनरेशन ऑफ कार्बन मार्केट मैकेनिज्म। एक नया वे आता है कार्बन मार्केट मैकेनिज्म को बात करने का। अब समझते हैं आर्टिकल 6 है क्या। इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना। पहला क्या है कि इट विल बी अ कोऑपरेटिव अप्रोच। कोऑपरेटिव अप्रोच में क्या है, अब आपको ये पता है कि पेरिस एग्रीमेंट बॉटम अप अप्रोच था। बॉटम अप अप्रोच में क्या था, हर देश अपना एनडीसी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन शेयर करेगा। अब क्या है, जैसे मान लो कंट्री ए इंडिया, उसने क्या किया, अपने एनडीसी जो टारगेट्स थे उससे बेटर अचीव किया, तो उसने पहले अचीव कर लिया, उसको क्रेडिट मिलेगा। और एक कंट्री मान लो चाइना है, उसने एनडीसी अचीव नहीं किया, तो अब इंडिया एंड चाइना आपस में कोऑपरेट कर सकते हैं। कोऑपरेटिव अप्रोच बिटवीन द कंट्रीज। दूसरी मैकेनिज्म क्या थी, वो यूएन सुपरवाइज करेगा। अब इसमें क्या है, वही एग्जांपल लेते हैं जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म थी, उसी को रिप्लेस कर देते सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म से, जो कि यूएन सुपरवाइज करेगा। फॉर एग्जांपल जर्मनी इन्वेस्ट कर रही है कहां पे, केन्या में, तो हमें क्या है, जो अब इस मार्केट को जो सुपरवाइज करेगा वो यूएन की एक बॉडी करेगी। दैट वाज दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, जहां पे नॉन मार्केट अप्रोच होंगी। नॉन मार्केट अप्रोच मान लो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जैसे मान लो हमें डेनमार्क एक तरीके से विंड एनर्जी में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किलिंग, जैसे जर्मनी में, जर्मनी की जो आपकी सोलर है वो स्किलिंग हमें इंडिया में मिलती है। तो दैट वाज द 3 मैकेनिज्म अंडर द आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ठीक है। इसमें क्या होता है, सपोज जैसे मान लो हमारे यहाँ टाटा स्टील है, टाटा स्टील एमिशन कर रही है और ये एक्सपोर्ट कर रही है आपका यूरोपियन यूनियन में, तो ये जो एमिशन कर रही है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस का, उसके लिए अब जब एक्सपोर्ट करोगे यूरोपियन यूनियन में तो टैक्स देना पड़ेगा। दैट वाज द आइडिया ऑफ कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। अब इंडिया आर्टिकल क्या कह रहा है, अगर इंडिया में अगर एक कार्बन मार्केट हो, फॉर एग्जाम्पल कि आपकी टाटा स्टील ग्लोबल जो ग्रीन हाउस गैस है उसके एमिशन को कम करती है, ठीक है, या ज्यादा कर रही है जितना उसकी कैप है, तो उसको कॉस्ट देनी पड़ेगी। जैसे मान लो उसको टारगेट दिया 1 टन किया है, अब उसे 2 टन कर दिया, तो कॉस्ट उसको कार्बन मार्केट इंडिया में देनी पड़ेगी। ये कॉस्ट आपको इंडिया में देनी पड़ेगी अगर हम कोऑपरेशन कर लें, और जब टाटा स्टील एक्सपोर्ट करेगी यूरोपियन यूनियन में तो उसको डबल टैक्स देना पड़ेगा। तो व्हाट इज आइडिया कि अगर इंडियन कार्बन मार्केट को अगर हम यूरोपियन यूनियन के कार्बन मार्केट से लिंक कर दें, तो जो कंपनी है टाटा स्टील, उसको 2 जगह टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कार्बन टैक्स। सर्टेन चैलेंजेस। अब चैलेंजेस क्या है, क्योंकि इंडिया कार्बन मार्केट अभी इतना वेल एस्टेब्लिश नहीं है, प्लस आप ये समझिए कि हमें लिंकेज करना इंडिया में क्या है कि जो आपका क्रेडिट होगा उसकी वैल्यू और जो यूरोपियन यूनियन क्रेडिट होगा उसकी वैल्यू में डिफरेंस होगा। तो ये चैलेंजेस है, बट इसके एडवांटेज बहुत ज्यादा है। पहली चीज, एक तो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम होगा। दूसरा क्या है, इंसेंटिव मिलेगा कंपनीज को डीकार्बोनाइज करें।
तो डेट वाज आइडिया। एंड अगर हम इसी कार्बन मार्केट को इंडिया में अच्छे से स्टेब्लिश करते हैं तो डेफिनेटली हम अपने ऑनरेबल पीएम का जो आइडिया है दैट इज इंडिया बिकम द क्लाइमेट विश्व गुरु, उसको डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली इफ ये चीजें अच्छे डायरेक्शन में जाती हैं तो एक इंडिया नॉट ओनली एक्सपोर्ट प्रमोशन होगा, हमारी कंपनियों को इंसेंटिव मिलेगा, बट इंडिया विल प्ले अ लीडरशिप रोल इन क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज।